अभी मैं विद्यापति प्रखंड में हूँ और विद्यापति प्रखंड का ये मऊ धनेशपुर गांव है। यहाँ पे रात एक घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक वो घटना है। एक परिवार के 5 लोग यहाँ पे उनका मौत हो गया है। 5 लोगों का एक साथ मौत हुआ है। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि मौत किस वजह से हुआ है। फांसी के ही तहत ये मौत हुआ है ऐसा देख के लगता है, लेकिन हुआ क्यों है ये अभी तक पता नहीं चला है। तमाम यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आ चुकी है, डीएसपी साहब भी हैं दिलसिंह सराय के। समस्तीपुर से जांच टीम भी आ रही है सबको ले जाने के लिए। सब अभी तक अंदर में ही है, घर में ही है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे। जी जी, हमारे साथ यहाँ पे ग्राम प्रधान जी हैं। इनको पता है यहाँ का क्या हुआ था, कब हुआ था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा दिनेश प्रसाद सिंह हुआ। मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के मैं वर्तमान मुखिया हूँ। कब पता चला था आपको इस घटना? 8:30 बजे मोबाइल से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 4 में मनोज झा पूरे परिवार के साथ वो फांसी लगाया। हमने जस्ट, चूँकि सरपंच साहब का भी घर मेरे जस्ट बगल में है, मैं उनको सूचना दिया। दोनों आदमी 8:30 बजे से कंटिन्यू मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। क्या लग रहा है मौत का कारण क्या हो सकता है, ऐसा कुछ पता सकता है? ये तो प्रशासन लगे हुए हैं और प्रशासन ही बता सकते हैं, वो जांच कर रहे हैं। हम लोग तो ग्रामीण हैं और मुखिया है। मुखिया का अभी तक हम लोग को कोई सुराग पता नहीं चला है। हम लोग कंटिन्यू 8:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी सरपंच साहब भी हैं हमारे साथ। ऐसा कुछ पता चला है कल उनके घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ है? हम लोग के संज्ञान में अभी तक कुछ नहीं। हम लोग तो अवाक हो गए है ना कि वो लड़का बाज़ार में खैनी बेचता था। हम लोग मार्केट में तो सुबह शाम आते हैं और कभी हम लोग को तो अभी तक नहीं पता है कि कल क्या हुआ। ये अभी तक किसी यहाँ के अगल बगल जो पड़ोसी हैं उन लोग से भी हमने बात किया है तो बोले हैं कि कोई लड़ा। शाम में मछली लोग बताए कि वो लेके आए हैं, बेटी दामाद आए हैं, उनको खाना खिलाए हैं। अब रात में क्या हुआ ये मेरे संज्ञान से बाहर। के घर में कौन कौन थे? मनोज जी के घर में कौन कौन थे? मनोज जी के घर में मनोज जी की पत्नी थी, मनोज जी का 2 बेटा थे, मनोज जी की माता जी थे और मनोज जी खुद थे। और बेटी दामाद मुझे आज पता चला कि वो लोग कल यहाँ आए थे। अभी 1-2 महीना पहले शादी हुई थी शायद मंदिर। घर में ही थे? वो लोग घर में ही थे। अच्छा, उनको पता नहीं चला? उनको पता नहीं चला, वो रूम में सोए हुए थे। और बाकी अभी डीएसपी एसपी साहब भी सब लोगों से बयान लिए हैं। अब ये बात अभी बाहर नहीं आया है उभर के कि क्या उन्होंने बताया है ना। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को जब जानकारी मिली इस घटना के बारे में तो हम और मुखिया जी दोनों साथ आए। वही उन्हीं के द्वारा मुझको जानकारी मिली कि मनोज झा पूरे परिवार के साथ फांसी लगा लिया। तो आए हम उस समय से यहाँ हैं, जानकारी ले रहे। प्रशासन पहुँची हुई है, प्रशासन अपने स्तर से जानकारी ले रहे हैं कि घटना के पीछे क्या कारण है। हम लोग तो अभी तक इसके पीछे क्या कारण है उसकी कोई जानकारी नहीं है। सरपंच साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि ब्याज पे वो पैसा लिए हुए थे, उनके यहाँ दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा कुछ आपको जानकारी है? गांव समाज के नाते ऐसा सुने हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन कौन दबाव बना रहा था नहीं बना रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये सरपंच साहब हैं, यहाँ पे ग्राम प्रधान जी हैं। इनको जो जानकारी थी इन्होंने दिया। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह। हम बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के हम सचिव हुए और जानकारी मुझे भी मिली और यहाँ के स्रोत से भी, और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं और उनके हवाले से मुझे जानकारी मिली कि आप तुरंत वहाँ जाइए, ऐसी घटना घट गई है। तो हम तुरंत यहाँ आए और वो मैंने एसपी साहब से बातचीत किए, सभी प्रशासन से वो माननीय शिक्षा मंत्री जी बातचीत किए हैं। उसके आलोक में स्थानीय समस्तीपुर के एसपी हृदयकांत जी और डीएसपी साहब तो यहाँ कैंप भी कर रहे हैं, थाना अध्यक्ष कैंप कर रहे हैं, सब प्रशासन के लोग यहाँ तत्पर हैं, मुखिया सरपंच सारे जनप्रतिनिधि यहाँ हैं। जानकारी मिली और ये विद्यापति नगर प्रखंड का वो मऊ धनेशपुर दक्षिण ग्राम पंचायत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये बाजितपुर पंचायत के रहने वाले हैं। अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि ये हुआ क्यों है, कैसे हुआ है? अब मैंने अभी तो हम देखे, लाश को देखने से प्रतीत हुआ कि वो जो है सो ये फंसी लगा के और सबको टांगा हुआ है और सब एक समान टंगा हुआ है। बड़ा हृदय विदारक है और उस समय कोई थे नहीं वहाँ,
जो भी थे परिवार के सदस्य, तो वो सोए हुए थे दूसरे रूम में, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं हो सकी। अब तो पुलिस अनुसंधान करेगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को अगर कोई जानकारी हो तो प्रशासन को आप माने जानकारी आप दें, और न्याय होना चाहिए। किसी को व्यक्तिगत अगर कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, इसमें कोई फंसाना में उसमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि मर्डर केस होगा और उस व्यक्ति को जो 5 मरा है उसको न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए जो सही बात हो वो जानकारी मिलनी चाहिए। जी, यही बात है। अगर कुछ वैसी जानकारी है तो यहाँ पे ग्रामीण ही बता सकता है। लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन, हाँ क्या बताइए, आपको न्यूज़ है यहाँ पे दिख रहा है जी। आप कौन हुए? उसका मामा है। अच्छा, कहाँ से आपका घर कहाँ? मेरा घर कटा हुआ। अच्छा, मामा जी हैं आप? जी। किनका मामा जी? मनोज जी के मामा जी, उनका समझी हुए हम। अच्छा, इस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। मनोज जी के मामा हैं या समधी हैं? समझी हैं। अच्छा, मामा जी किनके हुए आप? उनका दामाद का मामा हुए हम। अच्छा, कहाँ से आए हैं, कहाँ से? विद्यापति कठा से। अच्छा, ये मनोज जी का समधी है जो मनोज जी का मौत हुआ है, और जो अपने माँ, बच्चे और पत्नी के साथ फांसी लगा के, अब ये हम नहीं कह सकते हैं, आप कैसे कहते हैं, हम कैसे कह सकते हैं? कोई भी ये नहीं बता सकते हैं। जिनको जानकारी नहीं है तो वो खुद से लगाए हैं कि खुद कोई लगा के टांग दिया है, ऐसा कोई सत्य हम लोग नहीं कह सकते हैं ना। अनुसंधान करेगा, बिल्कुल पुलिस अनुसंधान करेगा। आपको इससे पहले कुछ मालूम था कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कुछ इस टाइप का कुछ? काज लिए हुए थे वो लोग। कौन मिले हुए थे? काज लिए हुए थे, कोई लफड़ा था इनको पारिवारिक, लोग कह नहीं थे। हाँ। कह नहीं रहे थे क्या कष्ट है। अच्छा, कर्ज लिए हुए थे तो वो दबाव बनाता था क्या जिससे लिए थे? निश्चित निश्चित अच्छा, निश्चित। उसी वियोग में अपने मर गए या मार दिया गया, वो तो भगवान जाने। बिल्कुल। इसमें कोई ये प्रमाणित नहीं है। हाँ। और कोई प्रमाणित कर भी नहीं सकता है। नहीं क्या है कि नहीं? आपका यही घर हुआ? जी ना, हम देखने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? मरवा ढाला पर से। अच्छा, मरवा ढाला पर से। बहुत ही बड़ी घटना है ये, और इस घटना को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप लोग यहीं के हैं? नहीं, हमारे शेरपुर पर। यहाँ के कोई नहीं मिलेंगे हमें। सब आसपास के छिए कि दूर से लिए हैं? अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं, यही वो घर है जिस घर में अभी लाश है पड़ा हुआ, और डीएसपी साहब, यहाँ पे प्रशासन, दल सिंह सराय प्रशासन, विद्यापति प्रशासन सभी यहाँ पे मौजूद हैं। समस्तीपुर से जांच टीम आ रही है लाश को ले जाने के लिए। तब तक लाश जैसे था वैसे ही है, अभी तक उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और यहाँ पे तमाम भीड़ आप लोग देख सकते हैं जो दूर दूर से इस घटनाओं की जानकारी मिलने पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आसपास के कोई हैं जिनका आसपास में घर हो, इस घर के आसपास कौन है? अच्छा, ये परिवार क्या है? अच्छा, थोड़ा सा साइड हो जाइएगा आप लोग। क्या नाम हो आपका? दिलीप कुमार झा। आप उनके भाई हैं क्या? चचेरा भाई हुए। अच्छा, मनोज जी के चाचा, चचेरा भाई। हाँ। कब हुआ था ये घटना, आप कुछ बताएंगे? मैं 6 बजे जिस दिन मैं 6 बजे सुबह में चल जाता हूँ दुकान लगाने, खैनी का दुकान है। एक बार आता हूँ 7 बजे रात में। उसी तरह मैं आज भी 6 बजे में चले गए। 6 बजे चले गए तो जैसे सब बगले में है, गेट लगा रहता है सब दिन, तो आज भी देखे गेट लगा हुआ था। तो हम लोग बुझे अपना गेट लगा के सब अपन आराम से है। घर में उनका छोटी बचिया है, जमाई है अंदरे में, और बाहर से गेट लगा हुआ है। 1-2 आदमी गेट भी ढकढकाया, नहीं खुला कोई। तो हम लोग आए, बराबर कहे जैसे ही अपना लगा करके बैठे हुए हैं। 7, साढ़े 7 बजे उसकी छोटकी बचिया जो उनकी है, वो जब गेट खोलिए, जब 1-2 आदमी धक्का मारा है तब गेट खोल कानते या तब गेट खोलिए, तब सब जा कर के दिखाते ये हाल। मनोज जी को कितनी बेटी थे? 2 बेटी और 2 बेटा। 2 बेटा। तो डेथ कौन कौन किए हैं? डेथ मनोज जी किए हैं। हाँ। मनोज जी की माँ, माता जी, पत्नी और दोनों बेटा। अच्छा, और 2 बेटी वो यहीं पे हैं? 2 बेटी, एक बेटी ससुराल से आई है। अच्छा। एक बेटी या जमाई यहीं थी। अच्छा, इनका भी शादी हो चुका है? हाँ। तो ये लोग दूसरे रूम में सोए हुए थे? हाँ, दूसरे रूम में सोए हुए थे। अच्छा, कल यहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़ा या इस टाइप का कुछ हुआ था? ये बात मैं नहीं, इस चलते मैं तो बोल रहा हूँ जो मैं सुबह 6 बजे चल जाता हूँ, 7 बजे शाम में आता हूँ, तो ये कैसे मैं बता सकता, ये जानकारी मेरे को नहीं।
अच्छा, एक चीज़ जैसा कि हम लोग सुने हैं कि कर्जा लिए हुए थे, ब्याज पे पैसा लिए हुए थे, वो लोग भी आके तबाह करते थे, परेशान करते आप थे। सर ये सच ये है क्या? ये बात हमसे जब कह रहे इतना आदमी के बीच में मैं बोल रहा हूँ जो हम 6 बजे चला जाता हूँ 7 बजे में आता हूँ, हाँ, तो ये मैं मैं कैसे समझ रहा हूँ, जानकारी मैं दे समझ सकता रहा हूँ, हूँ मैं समझ रहा बताइए। हूँ। लेकिन इतना जैसे बीच में क्या क्या होता है नहीं होता ये मैं मुझे कैसे हाँ, मालूम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब कुछ हाँ। बता दिए। लेकिन जैसे बगल के थे, भाई थे, तो कभी कभी बातचीत होती होगी कि अब बातचीत उनकी जैसे डीएसपी साहब बोले तो हम वो समूह चलाती थी मनोज की माँ, तब समूह में कितना पैसा कौन क्या ये सब तो हम नहीं जान सकते हैं, लेडीज़ वाला कहानी, बस यही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी जानकारी इनको थी इन्होंने दिया। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, पूरी भीड़ लगी हुई है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घटना ही ऐसा है, एक साथ एक परिवार के 5 लोगों का मौत होना ये साधारण सी बात नहीं है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि मौत हुआ क्यों है, फांसी लगा के मृत्यु हुआ है, ये तो देखने को मिल रहा है वहाँ पे, अंदर भी चलते लेकिन वो देखा नहीं जा रहा है। डीएसपी साहब आए हुए हैं, दल सिंह सराय की तमाम प्रशासन यहाँ पे है, जांच पड़ताल की जा रही है, समस्तीपुर की जांच टीम भी आ रही है लाश को ले जाने के लिए, और उसका जो भी छानबीन होगा, जांच होगा, वो करेगी। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है आगे क्या होता है। मैं निवेदन करूँगा कि इस पर थोड़ा सा निगरानी करके इसका छानबीन किया जाए कि बात क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। इसका और भी जो भी खबर होगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।